कार्बन एवं अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कर इंसान पृथ्वी के मौसम का मिजाज बिगाड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हर आने वाला वर्ष पिछले वर्ष से अधिक गर्म होता जा रहा है। 2013 के आकलन में आईपीसीसी ने बताया था कि 21वीं सदी के अंत तक धरती का तापमान 1850 के सापेक्ष 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। विश्व मौसम संगठन के अनुसार यदि वार्मिंग की दर ऐसी रही तो सदी के अंत तक धरती का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि धरती के बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर सीमित रखना दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। इस वर्ष पृथ्वी दिवस का थीम क्लाइमेट एक्शन रखा गया है। पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का मनुष्य अंधाधुंध उपयोग कर पारिस्थितिक तंत्र से छेड़छाड़ कर रहा है, जो पर्यावरण के विनाश का संकेत है। सदियों से किए जा रहे अत्याचार का बदला पृथ्वी अब ग्लोबल वार्मिंग के जरिए ले रही है। इससे निश्चित ही आने वाली पीढ़ी जहरीले वातावरण एवं नई नई बीमारियों के साथ जीवन जीने को बाध्य होगी। यदि पृथ्वी के तापमान बढ़ने का यही हाल रहा तो आने वाले समय में धरती पर रहना भी दूभर हो जाएगा। इस बदलाव से धरती का प्राकृतिक क्रियाकलाप तेजी से प्रभावित होगा। दुनिया के विकसित देशों में जब तक औद्योगिक विकास प्रक्रिया चरम पर थी, तब तक उन्होंने धरती के वातावरण और लगातार बढ़ रही गर्माहट पर चुप्पी साधे रखी। लेकिन जैसे ही विकास की बयार बहने लगी, उन्होंने पर्यावरण की खराब होती हालत पर शोर मचाना शुरू कर दिया। हानिकारक गैसों को नियंत्रित करने की ठोस कवायद विकसित देशों को ही करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया की रफ्तार थाम दी। विकास की जिस दौड़ ने ग्लोबल और लोकल की दूरी को पाटकर ग्लोकल जैसे शब्द को जन्म दे दिया, उस विश्व में लोग लॉकडाउन में घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। ठहराव के इस दौर में सिर्फ विचारों की दौड़ बाकी रह गई तो हमारा ध्यान उस पृथ्वी की तरफ भी जाने लगा जिसे हमने सिर्फ संसाधनों के दोहन का जरिया भर बना डाला था। दोहन की यह रफ्तार थमी तब पता चला कि वायु प्रदूषण का नामो निशान नहीं है। सिर्फ हमारी असंतुलित रफ्तार ही पृथ्वी को प्रदूषण के कृत्रिम ज्वर से तपा रही थी। वर्ष 1885 से गंगा एक्शन प्लान के जरिए शुरू हुई मुहिम के नमामि गंगे में तब्दील हो जाने के बाद अब बिना कुछ किए नदी साफ होने लगी है। दून में वायु प्रदूषण की दर 76% घट गई तो गंगा के जल में 47% तक प्रदूषण घट गया। आमतौर पर दून में वायु प्रदूषण का ग्राफ मानक से 2 गुना से भी अधिक रहता है, मगर जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को यह आंकड़ा PM 2.5 में 81% से भी नीचे पहुंच गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेबसाइट बिंडी के अनुसार PM 2.5 का स्तर 20 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पर आ गया था। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 14 मार्च तक के आंकड़े बताते हैं कि दून में PM 10 का अधिकतम स्तर 193.82 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर ISBT पर था। वहीं PM 2.5 का अधिकतम स्तर इसी साइट पर 97.69 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। यह स्थिति भी तब थी कि कोरोना के चलते 14 मार्च तक सड़कों पर आवाजाही काफी कम हो गई थी। पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी का कहना है कि कोरोना महामारी को प्रकृति की चेतावनी भी माननी चाहिए, क्योंकि भौतिकवादी युग में हम विकास की अंधी दौड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। नतीजा वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के रूप में सामने आया। अब लॉकडाउन में डर के साए में हम हदों में रहें तो प्रकृति अपने वास्तविक रूप में लौटने लगी है। हमें सीख लेने की जरूरत है कि आगे विकास को संतुलित रूप से धरातल पर उतारना है।